नमस्कार। चंद्रकांत भी भट्ट अमेरिका से। सत्ता सत्ता ही होती है और सत्ता का मद अभिमान कैसा होता है। आज मैंने पढ़ा कि भारत का एक प्रधान रोमानिया बॉर्डर पर अपने यूक्रेन में फंसे विद्यार्थियों को लेने गए थे। उसने भाषण चालू कर दिया और प्रशस्ति चालू कर दी। तब वहाँ का जो मेयर था उसने उसको बीच में रोक दिया। कहा कि भाई साहब, आप यहाँ आपके मुखिया के प्रशस्त करने नहीं आए हैं। आपके स्टूडेंट्स की सभी व्यवस्था हमने खाने पीने रहने की और आप अपनी प्रशस्ति में लग गए हो। मेहरबानी करके ये वक्त प्रशस्ति का नहीं है, अपने बच्चों को ले जाओ। और वही महाराजा प्लेन में वेलकम कर रहा था, वो भाषण दे रहा था, जो सालों तक एक पक्ष में रहा, लेकिन सत्ता के लिए उसने अपनी पार्टी को तोड़ दिया। जिसने मैंडेट दिया था प्रजा ने, उस प्रजा का मैंडेट भी तोड़ दिया। ये हमारे राजनेताओं की मैं क्या बात करूं। मुझे एक राजेंद्र भाई पटेल ने आज बोध कथा बहुत अच्छी भेजी, जो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। एक गांव था, बहुत पुराने जमाने की ये वार्ता है, जब दुनिया में गांव में राज्यों में राजा का शासन चलता था। तो वो काम था जहां लोग की एक प्रणाली थी। वो गांव के लोग 5 साल के लिए राजा नियुक्त करते थे, लेकिन वो राजा नियुक्त करने की इन लोगों की प्रणाली एक ऐतिहासिक थी। उसमें जो गांव का एक हाथी था, वो हाथी फूलमाला लेके गांव में निकलेगा और जिस पर वो वरमाला पहनाएगा, फूलमाला पहनाएगा, वो गांव का राजा बनेगा। और वो राजा 5 साल तक वो गांव में राजा की तरह राज करेगा। और 5 साल होने के बाद वो राजा को दौड़े से बांधकर वास्ते गास्ते वो नदी के किनारे छोड़ देंगे और वो नाविक उसको दूसरे किनारे छोड़ देंगे, जो दूसरे किनारे वहाँ जंगल था। और वो जंगल में राजा को कोई जानवर भी खा जाएंगे, कुछ भी हो सकता था। वो क्या होता था, कभी वो वापिस नहीं आता था, क्योंकि वहाँ कुछ था ही नहीं, जंगल था। वक्त की बात है, एक राजा का राज्यकाल खत्म हो गया था और दूसरा राजा को इलेक्ट कर दिया था वो हाथी ने। तो वो राजा, उसको जाने की बारी आ गई दौड़े से बांध। तो उन्होंने कहा, मुझे दौड़े से बांधने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद अपने आप नहीं भाग जाऊंगा, मैं हंसी खुशी जाऊंगा इस गांव से। जो राजा 5 साल के लिए हाथी ने इलेक्ट किया था, वो सोच में पड़ गया कि ये कैसी बात करता है। गांव के लोग भी सोच में पड़ गए कि जो भी राजा हर साल जाता था, वो अपने आप को इतना दुखी महसूस करता था, वो रोते रोते इस गांव से जाता था, क्योंकि उसको मरने का था। उन्होंने कहा, मुझे कोई कुछ
करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी गांव लोगों ने कॉर्नर करके नदी तक उसको ले गए, नाव में बिठाया तो नाव में भी हंसने लगा। जो नाव वाला हर साल 5 साल के बाद, हर वक्त 5 साल के बाद उसको दूसरे किनारे ले जाता था, वो भी भौचक्का हो गया कि ये कैसा इंसान है, हंसता है, उसको कोई डर नहीं है। उसने कहा कि भाई राजा साहब, आप क्यों हंसते हो, आपको मरने का है, आप कभी वापिस आने वाले नहीं हैं, आपकी ज़िंदगी का ये अंतिम दिन है, फिर आप इतने हंसते खुशते आनंद के साथ क्यों कैसे जा रहे हो। वो राजा ने कहा, तुम पहला इंसान हो जो मुझे मेरी खुशी का कारण पूछता है, और मैं आज तुमको कहानी, सच कहानी बताता हूँ। जब मुझे 5 साल तक इलेक्ट किया तो उसके पहले मैंने सोचा कि मुझे क्या, मरने का तो है, तो मुझे ऐसा कैसा करना चाहिए कि बाद में मुझे मरना नहीं पड़े। क्योंकि उसने देखा था कि जो राजा आते थे वो 5 साल ऐश आराम मौज मज़ा भोग विलास सब कुछ करते थे, क्योंकि उसको पता था कि मरने का है तो सब कुछ कर लो। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, मुझे इसी तरह भोग विलास करने का नहीं है, इसी तरह मरना नहीं है। मैंने पहले साल मेरे खुफिया इंसानों से वो नदी के पार जो जंगल था, वो जंगल की साफ सूफी में इन लोगों को लगा दिया, और मैंने एक बढ़िया साफ सूफी के साथ नया गांव बसाने का नक्की कर दिया। दूसरे साल मैंने वहाँ स्कूल, मकाने, हॉस्पिटल सब कुछ बनवाने का काम करवा दिया। तीसरे साल मैंने अपना महल अच्छी तरह बनवाया। चौथे साल मैंने जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे लोग, उनको बसाने का काम कर दिया, बिजनेस का। और ये अंतिम साल में मैंने वहाँ अच्छे शिक्षक, अच्छे डॉक्टर, ये सभी का अरेंजमेंट इसी तरह कर दिया कि पूरा गांव आज इस गांव से भी अच्छा हो गया। और अब जब नदी का किनारा अंतिम आ गया, तब राजा ने कहा कि देखो, ये शहनाइयाँ बज रही है, ये ढोल नगारे बज रहे हैं, वो किस लिए बज रहे हैं तुमको मालूम है? बोला, मुझे पता नहीं है। बोला, ये लोग मेरे आने की खुशी में वेलकम करने के लिए ये लोग इकट्ठे हुए हैं, और मैं जब वहाँ पहुँचूँगा तब ये लोग मुझे राजा की तरह रखने वाले हैं। अगर मैंने 5 साल भोग विलास मौज शौक ये किया होता, क्योंकि मुझे सत्ता मिली थी, सत्ता मिली तो मैंने सत्ता का अगर दुरुपयोग करके अपनी मौज मज़ा शौक पूरा करने में वक्त घुमा दिया होता, तो मेरी ज़िंदगी तो ख़त्म होने वाली थी। लेकिन मैंने ऐसा सोचा कि मैं ऐसा करूं कि पूरी ज़िंदगी में राजा की तरह जी सकूं। इसलिए मैंने 5 साल वहाँ इसी तरह का प्लानिंग करके मजबूत शहर बना दिया, जहाँ इस जगह से भी ज़्यादा मुझे मान सम्मान पूरी ज़िंदगी तक मिले। और इसकी वजह मेरी सोच थी, मेरी समझ थी, मेरा प्लानिंग था। हर इंसान जब जन्म लेता है
और जन्म के बाद अगर धीरे धीरे बड़ा होता है, उसका जो बाल्य स्वरूप, फिर युवानी आती है। युवानी में अगर उसको पढ़ना है, अच्छी तरह आगे बढ़ना है, काम करना है, वो करेगा। और बाद में वो अपना गृहस्थ जीवन और बिजनेस अच्छी तरह संभालेगा। मौज मजा, शौक, व्यभिचार करने की बजाय अगर सत्ता मिली है तो सत्ता का सदुपयोग करेगा। तो बाद में जब वो रिटायर होगा तब उसको उसकी अंतिम जिंदगी में कोई भी तकलीफ नहीं पड़ेगी। आज सत्ता में जो आए लोग जिस तरह पर्टिकुलरली भारत में आज करोड़ से ज़्यादा लोग राजकारण में जो आ रहे हैं, वो उसकी छोटी सी ज़िंदगी में वो समझ जाते हैं कि मुझे या तो पक्ष वाला निकाल देंगे या तो मुझे रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि नो रिपीट थियरी चलती है, गुजरात से शुरू हुई है, पूरा भारत में चलती है, तो मुझे निकाल देंगे। तो इसके लिए वो शॉर्ट टर्म के लिए या तो बिक जाते हैं 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ में, या तो ये पैसा इकट्ठा करके बैठ जाते हैं, या तो कुछ गलत कामें करते हैं, क्योंकि उसको पिछली ज़िंदगी में जीना होता है। यही तो मेरी सोच है, यही तो मेरी समझ है। और इसके लिए जो आज भ्रष्टाचार देश में व्याप्त हो गया है, वो भ्रष्टाचार कोई भी मिटा नहीं सकता, क्योंकि भ्रष्टाचार शुरू होता है पुलिस तंत्र से, भ्रष्टाचार शुरू होता है न्याय तंत्र से, भ्रष्टाचार शुरू होता है जब न्याय नहीं मिलता है, न्याय तंत्र सड़ जाता है, CBI, CID सब संस्थाएं सड़ जाती है। और सबसे ज़्यादा जब इंसान अपनी जवाबदारी समझता नहीं है, अगर वो सत्ता में हो और सत्ता में अपनी जवाबदारी, जो भी पक्ष हो, कुटुंब हो, संस्था हो, समाज हो, उसमें अपनी जिम्मेदारी समझेंगे और वही खुद जो भ्रष्टाचार करेगा नहीं और करने देगा नहीं, तो समाज भी आगे बढ़ेगा, देश भी आगे बढ़ेगा, कुटुंब भी आगे बढ़ेगा और उसकी ज़िंदगी का अंतिम समय भी शायद उसको मौत के मुख, कैंसर के मुख, बेईमानी करके मरने की नौबत नहीं आएगी। मैं यही सोचता हूँ कि हर इंसान अगर ऐसी सोच रखे तो दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम्स हैं ही नहीं। एक थोड़े से चंद पैसों के लिए, थोड़ी सी चंद सत्ता के लिए हम अपने आप को बिक जाते हैं, बिकाऊ बना देते हैं। तब हमें इंसान मानव करने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। हम इंसान ही नहीं है, हम जानवर से बदतर हैं। हमें मानवता नहीं है, हमें इंसानियत नहीं है। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए।